बिहार की चुनावी वेसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दाव चलना शुरू कर दिया है। हर राजनीतिक दल आगामी बिहार चुनाव को लेकर हाई अलर्ट पर है। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एनडीए गठबंधन की सीट फॉर्मूले को लेकर सियासी बाजार बेहद गर्म है। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के बीच सभी 243 सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार में अब चुनावी माहौल सजने लगा है। सभी राजनीतिक दल बिहार का चुनावी रण जीतने के लिए तैयारियों में लगे हैं। बता दें कि इस साल अक्टूबर-नवंबर तक बिहार में चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहानी सुलझ गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एनडीए में किस दल को चुनाव के लिए कितनी सीटें मिली हैं। आइए बताते हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा तय। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीटों के बंटवारे का खाका लगभग तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बस अब इस पर औपचारिक रूप से मुहर लगना बाकी रह गया है। जानकारी के मुताबिक 243 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को दिया जाएगा, जिसे करीब 102 से 103 सीटें मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग उतनी ही सीट यानी 101 से 102 सीट मिल सकती हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 25 से 28 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है। अगर दूसरे सहयोगी दलों की बात करें तो जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। लोजपा रामविलास को अधिक सीटें इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि उसके पास वर्तमान समय में लोकसभा में 5 सांसद हैं, जिससे उसकी राजनीतिक हैसियत मजबूत मानी जा रही है। वहीं हम पार्टी 20 से अधिक सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सहमति केवल 6 से 7 सीटों पर बनती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे बंटवारे की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, मगर राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि एनडीए में इसी फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस की भूमिका सक्रिय है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को जोरदार टक्कर दी थी। ऐसे में बिहार की राजनीति को देख साफ पता लग रहा है कि इस साल भी चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो इस बार बिहार चुनाव कई मायनों में अलग है। एनडीए के घटक दल जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़कर फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच आगे सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान हो सकती है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से लोहा लेते दिखाई देंगे। वहीं एक नई पार्टी जन सुराज ने भी बिहार की राजनीति में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जन सुराज भी आगामी चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है। खैर, अब बिहार पर किसका राज होगा ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।